दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो भगवान की भक्ति करते हैं और दान धर्म में विश्वास करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा होता है। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही आखिर बुरा क्यों होता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात, अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया करके मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानतावश में सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना है कि वह किस राह पर चलना चाहता है। यह तो व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत समय पहले की बात, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और उन्नति के लिए बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही दान धर्म किसी में भी कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल, जूते और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही कि वह मंदिर जाकर वहाँ चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उस पुरुष ने पंडित से नज़र चुराकर उस मंदिर से सारे धन दौलत चुराकर निकल गया। उसी समय मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, पर दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। और सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझ बैठे और अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, पर दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उस व्यापारी की मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होते हुए वह घर जाकर भगवान की सारी फोटो घर से बाहर निकाल दी। वहाँ से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वह दोनों यमराज की सभा में पहुँच गए। उस व्यापारी ने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कार्य करता था, पूजा पाठ, दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जिंदगी भर अपमान ही मिला।
और इस दुष्ट व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हो? पुत्र, इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कार्य की वजह से यह सब एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य के समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया, व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह लौटकर उसके जीवन में वापस ज़रूर आता है। अच्छे कर्म का फल मीठा ही होता है। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। जीवन में सच्चा धन वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ बुरा क्यों किया है। तुम्हारी जगह कर्मों को उनको जवाब देने दो। आपके जीवन में आपके द्वारा किया गया कर्म ही धर्म का दर्शन है। अपने जीवन में कर्म वैसे कीजिए जिससे कि आप अपने साथ दूसरों का भी भला कर सकें। आप निरंतर सही कर्म करते रहिए। जिंदगी सदैव आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। अच्छे कर्म करके आपको ज़्यादा कुछ मिले या ना मिले, रात की नींद तो आपको सुकून भरी अवश्य मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कथा का अपने जीवन में अनुसरण जरूर करेंगे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।